द हर्मिट इस रीडिंग में एक बहुत ही गहरा, लेड और साइकोलॉजिकली इंटेंस फेज को रिप्रेजेंट करता है। ये कार्ड सिर्फ इतना नहीं कहता कि अमाल चुप है या दूर है, बल्कि ये बताता है कि वो अपनी लाइफ के एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां वो एक्सटर्नली किसी से कनेक्ट करने से पहले इंटरनली खुद से कनेक्ट करना जरूरी समझ रहा है। तान्या उसके दिमाग से गायब नहीं हुई है। एक्चुअली वो उसके थॉट्स का काफी बड़ा हिस्सा बन चुकी है। बट वो इस बात से भी वाकिफ है कि बिना क्लैरिटी के कांटेक्ट करना चीजों को और कॉम्प्लिकेट कर सकता है। इस वक्त अमाल अपनी पास्ट इंटरैक्शंस, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, इमोशन ट्रिगर्स और अपनी खुद की रिएक्शंस को एनालाइज कर रहा है। वो ये समझने की कोशिश कर रहा है कि कहीं वो अपनी लोनलीनेस, गिल्ट या ईगो की वजह से तो तान्या को मैसेज करने का सोच नहीं रहा। द हर्मिट यहां ये भी दिखाता है कि अमाल अपनी लाइफ के ब्रॉडर पर्सपेक्टिव, करियर, पब्लिक इमेज, इमोशन, रेपुटेशन सबको एक साथ देख रहा है। उसके लिए ये सिर्फ एक मैसेज करूं या ना करूं का सवाल नहीं है, बल्कि ये सवाल है कि मैं कौन हूं जब मैं कांटेक्ट करता हूं और मेरा इंटेंशन क्या है। इस कार्ड के कारण डिले जरूर है, पर यह डिले अवॉइडेंस का नहीं है। ये एक कॉन्शियस इमोशनल पॉज है जहां वो अपने मन के अंधेरे कॉर्नर्स में रोशनी ढूंढ रहा है। इस फेज में अमाल ज्यादा बोलता नहीं, पर ज्यादा सोचता है, और यही चीज आगे जाकर उसके एक्शन को मीनिंगफुल बनाएगी। किंग ऑफ कप्स इस पूरी रीडिंग का इमोशनल बैकबोन है और यह बताता है कि अमाल के इमोशंस तान्या के लिए ना तो वीक है और ना ही आउट ऑफ कंट्रोल। ये कार्ड एक ऐसे इंसान को दिखाता है जो गहरा फील करता है, लेकिन अपनी फीलिंग्स को संभालना जानता है। अमाल के दिल में तान्या के लिए जो भी है वो सिर्फ अट्रैक्शन या क्यूरियोसिटी तक लिमिटेड नहीं है। वहां अंडरस्टैंडिंग, केयर और इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एलिमेंट भी है। वो ये भी जानता है कि तान्या के साथ बात करना सिर्फ उसके लिए नहीं, बल्कि तान्या के इमोशनल स्पेस के लिए भी इम्पैक्टफुल होगा। इसलिए वो ये एंश्योर करना चाहता है कि जब वो कांटेक्ट करे तो वो अपनी बात क्लैरिटी, सॉफ्टनेस और रिस्पेक्ट के साथ रख सके। किंग ऑफ कप्स यहां ये भी दिखाता है कि अमाल अपने इमोशन से भाग नहीं रहा, बल्कि उनके साथ बैठकर उन्हें प्रोसेस कर रहा है। वो तान्या के रिएक्शंस को इमेजिन कर रहा है। क्या उसे कंफ्यूजन होगी, रिलीफ मिलेगा, या पुरानी बातें ट्रिगर होंगी, और इसी वजह से वो केयरलेस अप्रोच नहीं लेना चाहता। ये कार्ड स्ट्रांगली सजेस्ट करता है कि जब कांटेक्ट होगा वो ड्रामा, अक्यूजेशन या इमोशनल प्रेशर के साथ नहीं होगा, बल्कि एक मैच्योर, ग्राउंडेड और इमोशनली इंटेलिजेंट टोन में होगा। अमाल के लिए ये सिर्फ बात करना नहीं, बल्कि एक इमोशनली सेफ कन्वर्सेशन क्रिएट करना इंपॉर्टेंट है। 6 ऑफ वॉन्ड्स इस रीडिंग का फाइनल वर्डिक्ट और एनर्जेटिक रिलीज पॉइंट है। ये कार्ड बताता है कि जितनी भी हेजिटेशन, ओवरथिंकिंग और इमोशनल प्रोसेसिंग चल रही है, उसका एंड एक कॉन्फिडेंट एक्शन पर होता है। जब अमाल तान्या को कांटेक्ट करेगा, वो खुद को वीक या अनश्योर महसूस नहीं करेगा, बल्कि उसके अंदर एक इनर अश्योरेंस होगी कि उसने सही वक्त पर सही डिसीजन लिया है। 6 ऑफ वॉन्ड्स यहां यह भी इंडिकेट करता है कि उसे तान्या की तरफ से या तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा, या कम से कम एक ऐसा रिएक्शन जो उसके फियर को गलत प्रूव करेगा। ये कार्ड रिकॉग्निशन और वैलिडेशन का होता है, और यहां यह दिखाता है कि अमाल को लगेगा कि उसकी ऑनेस्टी और मैच्योरिटी बेकार नहीं गई। इस कांटेक्ट के बाद उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और सिचुएशन उसे पहले से ज्यादा क्लियर और बैलेंस लगेगी। ये भी हो सकता है कि अमाल अपनी ईगो या फियर को साइड में रखकर पहली बार ट्रूली ऑथेंटिक तरीके से अप्रोच करे। ओवरऑल 6 ऑफ वॉन्ड्स क्लियरली कह रहा है कि हां, अमाल तान्या को कांटेक्ट करेगा, और जब करेगा तो वो सिर्फ मैसेज भेजने के लिए नहीं, बल्कि अपनी पोजीशन को इमोशनली स्ट्रांग और डिग्निफाइड तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए करेगा।